मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 423वीं कक्षा। भाष्य का अधिकार चल रहा है छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में। सूत्र हो चुके हैं 36, 136 संख्या तक। पूछना है कुछ? अच्छा जी, सौ संप्रसारण में जो उदाहरण है ययुषः, वो भी पेचुषः के समान ही अर्थ होगा? पूर्व प्राप्त की पेचुषा के समान क्या होगा उसमें? लिट का अर्थ। किसका आगम? ईट का अर्थ अर्थ आचार्य जी, ययुषः अर्थ का। हाँ, तो या का अर्थ क्या है? जाना या प्रापण है ना? हाँ जी। हाँ, वो प्रापण का अर्थ वही है, दूसरे स्थान पर पहुंचना, जाना। तो या याति याता है यान्ति, उसी का तो हिंदी में पकड़ गया है। जाति जाता है जानती न कह करके जाता है कर दिया उन्होंने, या को जा करके। तो यहाँ पर या का अर्थ जानना जब हो गया और हम लिट लकार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि लिट के स्थान पर वसु हुआ है, तो जिसने गमन कर लिया है। अब ये बहुवचन का है, द्वितीय का ययुषः था ना? हाँ जी। द्वितीय का हाँ, तो उसका जो बहुवचन हुआ है तो वहां पर जिन्होंने गमन कर लिया है उनको, जैसे गत शब्द हम बोलते हैं ना, तो गतान, गतः गतौ गताः गतम गतौ गतान, या गतवतः तवतु करेंगे तो वही इसका अर्थ हो गया ययुषः का। द्वितीय का बहुवचन मानते हैं तब, नहीं तो पंचमी षष्ठी में भी बनेगा ये एक वचन में, इस तरह से अर्थ होगा। लेकिन ये प्राय करके जो प्रयोग दिए ना, ये लोक में तो इतने नहीं, मंत्रों में ऐसे शब्द मिलते हैं। और मंत्रों में हम ये लिट लकार भूतकाल में होता है इस बात को नहीं वहां कहेंगे इस प्रकार से, क्योंकि वेद में काल का कथन ऐसे नहीं होता है। ये सारे जो लकार आते हैं लुंग लंग और लिट, ये सामान्य रूप से तीनों कालों में चलते हैं। नहीं तो सद आधार पृथ्वी द्याम तिमाम का अर्थ फिर वही हो पाएगा कि परमात्मा ने इन तीनों लोकों का धारण किया था। बस तो ऐसे नहीं होता ना, वो कर भी रहा है, आगे भी करेगा, सदा से करता आया है, इस तरह से अर्थ होता है। ऐसे वो मंत्र आता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। जागार यद्यपि वो जजागार का ही है, वो लिट का, तो जागार तम ऋचः कामयन्ते, तो वो भी हमेशा ऐसा ही है, तीनों कालों के लिए है वो। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो कर रहा है, जो करेगा, सभी के लिए ऋचः कामयन्ते, ये ऋचाएं सारी उसके लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम उसामानयन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। तो आगे देखते हैं आगे। तो पीछे अल्लोपन और शपूर्व हंधृत राज्यमणि विभाषा निश्चो, ये जो प्रकरण चल रहा था। एक रह गया था ये शपूर्व धृतराज्यमणि, इसमें जो धृतराजन है इसका ग्रहण क्यों किया गया? मतलब अल्लोपोना से वो नहीं होता विग्रह करते समय या अण प्रत्यय पर रहते?
अण प्रत्यय पर रहते जी। अण प्रत्यय पर रहते प्रकृति भाव प्राप्त हो रहा था। हाँ हाँ जी जी। ठीक है ना, उसके लिए ये सूत्र बनाया गया है। इन सभी में घटेगा ये, जैसे उक्षण में भी वही बात है, और भ्रूण हन इसमें भी वही बात है, और धृतराजन में भी, क्योंकि अण में ही ये सूत्र विधान कर रहा है। लेकिन विग्रह करते समय जैसे मैंने बताया था, तो वहां तो हम अल्लोपो न से जब षष्ठी का रूप बनाएंगे तो उक्षण अपत्यम, भ्रूणघ्न अपत्यम और धृत राज्य अपत्यम, ऐसे तो बोलेंगे सब में, क्योंकि अपत्यार्थक है अण प्रत्यय है। तो वहां सर्वत्र अल्लोपन लगाते जा रहे हैं हम षष्ठी का रूप बनाने के लिए। लेकिन अण प्रत्यय में प्रकृति भाव की प्राप्ति होने लगी थी, उसके लिए विधान कर दिया गया। उसी का फिर नी और शी में विकल्प किया गया। तो अल्लोपन से ही इसका भी संबंध है विभाषा निश्चय का। अब निषेध कहा गया, तो निषेध का ये एक सूत्र है बस। न संयोगा, कोई संबंध नहीं है ना विभाषा निश्चय हो पूर्व धृतराज्यामणि से, कोई संबंध नहीं है ना विभाषा नहीं निश्चय। कोई संबंध नहीं है। तो फिर बीच में इसको क्यों रखा गया था? देखो अल्लोपन से जब हमने आकार का अन के आकार का लोप किया, तो लोप करने वाला जहां जहां प्रकरण है वो पहले ले लिया, उसके बाद फिर विकल्प का हुआ, उसके बाद फिर निषेध का हुआ। एक शैली तो अपनानी पड़ेगी ना कोई सी, कि विधान यानी कि विधि सूत्र पहले आ गए दोनों, फिर विकल्प का सूत्र आया है वो भी विधि, लेकिन वैकल्पिक विधि हो गई वो, फिर निषेध का। निषेध बाद में देते हैं सदा, पहले विधि फिर निषेध। तो निषेध का आगे लिया कि न संयोगात वमंतात, तो न अव्यपदम संयोगात पंचम्य क्वचनांतम वमंतात पंचम्य क्वचनांतम। अब देखो संयोग तो पीछे भी आए थे, जैसे शपूर्व हंधृत राज्यमणि में जो उदाहरण दिया था उक्षण का, और उक्षण का ही था, तो संयोग वहां भी है, ठीक है ना, ककार का और शकार का। और यहाँ संयोग का निषेध कर रहे हैं, लेकिन वमंत साथ में ध्यान रखना है, सारे संयोग नहीं, वकारांत और मकारांत। वश्च मश्च इति वमौ, वमौ अन्ते यस्य। अब यस्य कस्य, वकार और मकार अंत में है जिसके, तो दूसरा शब्द सूत्र में है संयोगात। संयोगात का बनेगा ये विशेषण, कौन, वमंत, ठीक है ना। संयोग संयोगांत इनके संयोग जो आ रहा है, तो संयोग में दो वर्ण तो कम से कम होते ही हैं, तो उसका अंतिम वर्ण या वकार हो अथवा मकार हो। वकारांतात मकारांतात संयोगात उत्तरस्य, पंचमी आ रही है तो उत्तरस्य अनः अकारस्य लोपो न भवति। तो निषेध है, इसका अर्थ प्राप्ति हो रही थी, अल्लोपनः सूत्र से, उससे प्राप्ति हो रही थी। तो परवन शब्द को लिया इन्होंने, परवन, अथर्वन, चरमन। तो परवन अथर्वन दोनों वकारांत संयोग वाले हो गए, रेफ और वकार का संयोग है इसमें। तो उस अवस्था में उस संयोग से उत्तर फिर अन को देखना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक क्रम बना दिया गया है कि कहाँ क्या होना चाहिए। अन तो सबसे अंत में आएगा, लेकिन अन से पूर्व संयोग आएगा, और संयोग का अंतिम वर्ण वकार या मकार होगा। तो परवन ऐसा ही शब्द है, ऐसे ही अथर्वन है। तो ठीक है, निषेध हो गया, अब नहीं बोलेंगे, आकार का लोप नहीं करेंगे। तो परवणा, परवणे, अथर्वणा तृतीया का दिया है, अथर्वणे चतुर्थी का दिया है, उसका दिया नहीं, बहुवचन का द्वितीया का, किसी एक पर्व को कहना है। अथर्वन भी एक शब्द है, तो इसलिए एक वचन के रूप दे दिए हैं। चरमन में रेफ और मकार का संयोग हो गया, तो चरमणा चरमण, बस इतना ही कार्य है इसका। तो और भी इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वहां भी ऐसे ही होगा। अन्य किसी प्रकार का संयोग है तो वहां ये रोक नहीं लगाएगा, जैसे पीछे हमने तक्षण में देख ही लिया था। और संयोग इसलिए कहना पड़ा है, अगर संयोग नहीं कहेंगे केवल वमनता कह देंगे, है तो उस अवस्था में तो अन से पूर्व बकार, तो प्रतिदिवन शब्द भी फंस जाएगा उसमें। प्रतिदिवन है, या सामन शब्द को ले लो, सामवेद वाला सामन,
शब्द मकारांत है, यानी मकार मकार से उत्तर अन है, तो संयोग होना चाहिए, मकार और बकार संयोग के अंत में होने चाहिए। अब अगला सूत्र दिया। अब यहाँ पर अनह वाला जो संबंध है वो तो समाप्त हो गया, बस केवल ये 3 सूत्रों तक, 4 सूत्रों तक ये विषय चला था अनह का। अब लोप तो आगे चलेगा, अभी लोप आगे चलेगा, लेकिन अन नहीं है अब यहाँ पर आगे। अब सूत्र आया अचह, षष्ठी एक वचनांतम। अच कहते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है? प्रत्याहार पर, क्योंकि अब तक यही पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। अच का अर्थ प्रत्याहार, जैसे पीछे तीसरे अध्याय में सूत्र आया था अचो यत, तो क्या था वहां अर्थ? अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है, तो यहां भी कह सकते हैं अचह अजंतस्य अजंतस्य अकारस्य लोपो भवति, और लोप आ ही रहा है पीछे से, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। ये जो है अचह, ये अंचु धातु का नकार हटा करके ग्रहण किया गया है। अब नकार हटा करके ग्रहण क्यों किया है, प्रश्न ये भी उठ सकता है कि लुप्त नकार आपने लिया क्यों यहाँ पर? अच्छा, अंच सीधे अंचु धातु का ही अंचह ऐसे कह सकते थे, आपने नकार क्यों हटाया है? तो देखो ये भ संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, ठीक है ना, भ संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, और भ संज्ञा में भी हमें वो भाग लेना है जहां पर नकार का लोप हो जाता है, उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा। तो अचह अंचु धातु का है, ये तो स्पष्ट हो ही गया है। अब अंचु धातु, क्योंकि अंगस्य का भी अधिकार है, साथ में हमें अंग लेना है, तो अंग जो भी बनेगा उसका अंतिम जो भाग है वो अंच होगा, ठीक है ना। तो अंचन्तस्य भस्य अंगस्य अकारस्य लोपो भवति, यानी अंचु अंत में है जिस अंग के, जिस भ संज्ञक अंग के, उसके आकार का लोप होता है। अब भ संज्ञक साथ में बोल दिया है, तो जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां पर आकार का लोप हो जाएगा। अब क्योंकि अंचु धातु है, तो अकेले धातु से, धातु की तो भ संज्ञा कभी होती नहीं ऐसे, जब तक हम उसको प्रातिपदिक नहीं बनाएंगे तब तक स्वाद्युत्पत्ति नहीं होगी, और जब तक स्वाद्युत्पत्ति नहीं होगी तब तक भ संज्ञा नहीं होगी। तो ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि हमें कोई ना कोई प्रत्यय ला करके पहले इसको प्रातिपदिक बनाना है। तो अंचु धातु से प्रत्यय कौन है? सूत्र वही मुख्य है, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिक अंशु, अंशु आ गया उसमें, अंशु युजी कृम चांच, तो इससे क्विन प्रत्यय करते हैं, पूरे का लोप हो जाता है। और वहां पर उपसर्ग रहते हुए या अन्य कोई शब्द उपपद में रहते हुए जैसे भी संभव हो प्रत्यय करेंगे। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, तो क्या है ये? दधि शब्द पूर्व में है, मधु शब्द पूर्व में है, ठीक है ना, तो विग्रह कैसे करेंगे? अब इनको कर्म बनाते हुए कि दधि अंचति इति, मूल शब्द बनाने के लिए अगर द्वितीयांत का ही विग्रह करना है, मैं द्वितीय बहुवचन का, तो दधि अंचंति इति, ठीक है ना। अब अंशु का अर्थ क्या होता है? अंशुगति पूजन योग। अब ये तो प्रसंग देखा जाएगा ना, जहाँ के ये शब्द कहीं आएंगे वहां क्या किस तरह से अर्थ लेना है अंशु धातु का। तो दधि अंचति इति, दही को जो प्राप्त करते हैं, प्राप्ति अर्थ ले लो, गति के 3 अर्थ होते हैं ना, ज्ञान गमन प्राप्ति। दही को प्राप्त करने वाले जिनके पास में दही है, तो दधि अंचंति इति दधीचः पश्य, द्वितीय का बहुवचन। अब कैसे करेंगे? दधि और अम, द्वितीय का है ना, दधि अम और अंशु से कर लिया हमने क्विन, क्विन का लोप हो गया, कृदंत होने से प्रातिपदिक बन गया, अम का भी लोप हो गया, रह गया दधि और अंश। अब दधि अंश क्विन प्रत्यय कैसा है? कित है, तो कित होने से नकार तो हटेगा अंशु का, अनिदिताम फलोपधाया किंगिति,
तो रह गया दधि अच, ठीक है ना, दधि अच। अब यणादेश नहीं करते जब तक पूरा पूरा नहीं बना लेंगे, दधि और अच। वैसे मूल शब्द बन चुका है हमारे सामने अब दध्यच, लेकिन जब रूप चलाते हैं, मूल शब्द बनाने के बाद भी अगर रूप चलाते हैं और वहां हमने समास करके अगर बनाया है और संधि आदि कार्य कर लिए हैं, तो वो सब हटा करके जो है प्रत्यय स्वादित्पत्ति करते हैं, ध्यान रखना आगे से भी, क्योंकि वहां हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, और ऐसा हुआ यहाँ पर। क्योंकि दध्यज के आगे जब शस लाएंगे तो फिर ये जो हमने यणादेश कर लिया है आकार को मान करके, वो आकार ही नहीं रहेगा, कैसे कर लेंगे यणादेश। तो दधि अच और शस अलग अलग करके दिखाते हैं फिर उसको। अब शस के कारण से भसंज्ञा हो गई, इस सूत्र ने अब आकार का लोप कर दिया। अब रह गया दधि और अंचु का रह गया केवल चकार। अब इस चकार के पर रहते दीर्घ करने वाला सूत्र हम पीछे तीसरे पाद में पढ़ चुके हैं। पाद के अंतिम सूत्र से पहला वाला कौन सा, चौ। चौ के आगे क्या था फिर, संप्रसारण से। तो चौ वहां भी स्पष्ट अर्थ किया गया था ना, चू, चू का सप्तमी में, तो अंचू, अंचू का चू लिया गया था। और वहां पर आकार हटा करके ग्रहण किया था, क्यों, वहां ये पाणिनि कहना चाह रहे थे कि जहां आकार का लोप हो जाता है वहीं पर दीर्घ होगा। आकार का लोप अगर नहीं है, दीर्घ नहीं कर सकते। जैसे इसके रूप चलाए हम दध्यज के, तो कैसे चलाएंगे, ये तो विद्या का बहुवचन है। जरा पीछे के बोल के दिखाओ पांचों वचन। दध्यं, दध्यंचौ, दध्यंचः, दध्यंचम। अब यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी हमने आकार का लोप नहीं किया है, यहाँ कहीं भी नहीं है। और नकार का लोप भी नहीं है क्या, अंशु के नकार का लोप भी नहीं है इन पांचों में शायद, है ना? यह है, अरे नकार का लोप तो क्विन प्रत्यय को मान करके ही हो जाएगा। ये तो नमागम करके आगे आया है ना, ये जो दिखाई दे रहा है हमें इसमें। दध्यंग दध्यंच दध्यंच, ये तो नमागम का नकार दिख रहा है, वो नहीं है। तो दधीचः, अब दधी को दीर्घ हो गया चौ सूत्र से, दधीचः। दधीचः पश्य, जिनको दही प्राप्त हो गया है उनको देखो। दधीचा तृतीया का, दधीचे चतुर्थी का एक वचन। ऐसे ही मधु अंचती मध्वच, मध्वच का फिर द्वितीय तृतीय और चतुर्थी में मधुचा पश्य, मधुचा मधुचे, यहाँ भी दीर्घ हो गया मधु को। और ये दीर्घ केवल इसी शब्दों में नहीं, हम उपसर्ग बनाते हैं तब भी, जैसे प्र लगा करके बनाते हैं ना, प्रांग प्रांचव प्रांचय प्रांचम प्रांचव, वहां भी देखो तो वहां वहां क्या बनता है, प्रांग प्रांचव प्रांचव प्रांचम प्रांचव। अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, द्वितीय का बहुवचन क्या बोलेंगे, प्राचः ही होगा, प्राचा प्राग्भ्याम प्राग्भी ऐसे करके। चलो, अब ये जो अचह सूत्र ने आकार का लोप किया, लेकिन इसने ये नहीं बताया था कि प्रारंभ में अंचु के प्रारंभ में क्या होना चाहिए। तो सारे ही शब्द आ गए थे, उपसर्ग या अन्य कोई शब्द सभी आ गए, जहां जहां भी हम प्रत्यय करेंगे क्विन। लेकिन अगले सूत्र ने कुछ और बताया कि उद ईत, उदह पंचमी क्वचनांतम, ईत प्रथम क्वचनांतम। अर्थात यदि उत उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय किया गया है, तो वहां पर भी पिछले सूत्र से तो लोप ही होना था आकार का। इसने कहा नहीं, उदह उत्तरस्य भ संज्ञकस्य अचः ईकारादेशो भवति। अब वहां ईकार कर दिया गया, जिसका लोप कर रहे हैं हम उसी को ईकार होगा। कैसे कि उदह में है पंचमी, पंचमी है तो तस्मादिति उत्तरस्य, उत्तर को कार्य होगा। भले ही ऊपर से अचह में षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन यहाँ उदह के कारण से हमें अच के ही स्थान में कुछ करना है। अब ईकार जो करना है वो अच के स्थान में करना है, तो वहां लोन कैसे लगने लगा, तो दूसरी परिभाषा आ गई, आदे है परस्य, पर को कहा हुआ कार्य आदि को होता है, तो अच के आकार को ईकार हो जाएगा। तो उद ईच,
अब यहाँ आकार का लोप नहीं है, उस आकार को ईकार हो चुका है। और चौ सूत्र की अब है ही नहीं आवश्यकता, क्योंकि दीर्घ करेंगे तो करेंगे किसको? तो उदीचः, उदीचा, उदीचे। और यही जो शब्द हैं उसमें मंत्रों में आते हैं, हम संध्या में बोलते हैं तो प्राची, प्रतीची, उदीची, तीन तो है ही वहां पर। दक्षिण को दक्षिणा शब्द से कहा गया है। प्राची, प्रतीची, उदीची सब में यही अंशु धातु है। उपसर्ग बदल गए हैं। तो प्रतीची में तो हम लगा देंगे चौ सूत्र, उदीची में लगाएंगे उदई, प्राची में कोई सा भी नहीं लगेगा। प्राची, प्रतीची, उदीची। ये भी हो गए। बस ये दो ही सूत्र हैं अंशु धातु के लिए। अब आया आगे आतो धातु हो। ये भी काफी प्रसिद्ध सूत्र है। आतः षष्ठी क्वचनांतम धातु हो षष्ठी क्वचनांतम। अब यहाँ पर आतः में भी षष्ठी है, धातु में भी षष्ठी है। तो तदंत विधि करते हुए, धातु का विशेषण बनाते हुए इसको आकारांतो यो धातु। अब क्योंकि अंगस्य का अधिकार आ रहा है, ठीक है ना, तो तदंतस्य अंगस्य, भासंजकस्य अंगस्य, आकारांतो यो धातु, यानी आकारांतस्य, आकारांतस्य। अभी इसमें बोलना इसलिए नहीं आ पाता है इसमें, क्योंकि हम अगर अलग अलग सब में षष्ठी अलग अलग करके बोलेंगे तो वाक्य बन नहीं पाएगा। जैसे हमने कहा आकारांतस्य धातु हो, अब अंगस्य कैसे बोले? अंगस्य बोल तो सकते हैं, लेकिन अर्थ वो नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे हैं। हमें विशेषण बनाना है अंगस्य का धातु हो शब्द, और विशेषण बनाएंगे तो तदंत विधि होनी ही है। तो कैसे बोलेंगे फिर? अब क्या ऐसे बोलना है कि आकारांतस्य धात्वंतस्य अंगस्य? तब भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि अब आकारांत से अलग हो गया। हाँ, इनको परस्पर जोड़ दें हम वाक्य में कि आकारांत धात्वंतस्य अंगस्य, ये तो कह सकते हैं, ठीक है ना। आकारांत धातु, ये एक शब्द बना लिया हमने, आकारांत धात्वंतस्य अंगस्य, ऐसे कह सकते हैं। और नहीं तो अलग कर दो कि आकारांतो यो धातु, ये उसका फूल दिया गया उसको, तदंत से। अब तदंत में जो तद शब्द है इसने ले लिया सारी बातें पीछे की। अब तदंतस्य अंगस्य लोपो भवति। और ये चर्चा पीछे हो चुकी थी कि यहाँ पर इसको योग विभाग करके, आतः को अलग करके, धातु को अलग करके, जो अन्य सूत्र में आए हुए शब्द हैं, जैसे समासेन, पूर्व तोल्यप है, या अन्य कहीं पर जैसे सूत्र आए हैं, तो उनको भी सिद्ध किया जाता है इसमें। और उसको वैसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि पानी ने कहा है तो ऐसा होता है। जैसे अगर हम योग विभाग न भी करें यहाँ पर, तो वैसे भी कर सकते हैं कि पानी ने जब बोला है कि समासेन पूर्व तोल्य, तो त्वा के आकार का लोप कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो ठीक है, मान लिया हमने कि ऐसा भी होता है। तो कई प्रकार होते हैं किसी समस्या को सुलझाने के लिए। पाणिनि के संकेत से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, इस सूत्र का योग भाग करके भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। रही बात की धातु की, तो धातु नाम जब यहाँ बोला गया है, जबकि हम ये जो रूप चला रहे हैं सारे भसंज्ञक शब्दों के बनेंगे ये, और भसंज्ञा जब होती है तो स्वाद्युत्पत्ति होनी होती है, अर्थात हम न्याय प्रातिपदिकार के अधिकार में जब तक नहीं आएंगे तब तक भसंज्ञा नहीं होती, ठीक है ना। और न्याय प्रातिपदिकात के अधिकार में यदि आ गए हैं तो प्रातिपदिक तो हमने बना ही लिया है, तो प्रातिपदिक बना लिया है तो फिर धातुत्व कैसे रह गया उसका? कृत तद्धित समासाष्ट जब प्रातिपदिक बना देगा तो धातुत्व कहाँ रहा? तो वहां पर फिर ये कहा जाता है कि क्विबंतम धातुत्व न जहाती, क्विबंत धातुत्व को नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ तो क्वि प्रत्यय भी नहीं कर रहे हम, यहाँ तो विच प्रत्यय करेंगे अभी। आतो मनिन क्वनि बनि पश्चा, इसमें ऊपर से वृत्ति आती है विजुपे छंदसी, विच, तो विच प्रत्यय करेंगे। तो फिर क्विबंतम में एक क्विक को एक प्रतीक के रूप में माना जाएगा,
उपलक्षण जिसको कहते हैं ना, उपलक्षण, सैंपल, यानी क्विप या क्विप जैसे अन्य प्रत्यय। तो जैसे में हम तुलना किस दृष्टि से लेंगे कि सर्वापहारी जो प्रत्यय होते हैं उसमें क्विप आ गया, अण्वन आ गया, अण्वी आ गया, ये सारे आ गए, विच भी आ गया, इनमें धातुत्व रहता है। अब एक वैसे देखो तार्किक दृष्टि से देखो थोड़ा, कि प्रत्यय हमने किया धातु से, तो होता यह है कि प्रत्यय आने के बाद धातु में कुछ अंतर सा आ जाता है, कहीं आकार का लोप हो जाता है, कहीं गुण हो जाता है, कहीं वृद्धि हो जाती है, ये सब परिवर्तन होते रहते हैं, और प्रत्यय भी दिखाई दे रहा होता है हमें। तो शब्द के अंत में तो प्रत्यय दिखाई देता है ना, लेकिन जो ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें कुछ रहा ही नहीं, तो धातु ज्यों की त्यों दिखाई दे रही होती है। तो पाणिनि ने कहा ठीक है भाई, धातु ही मान लो, फिर इसको धातु धातु मान करके भी व्यवहार करते रहो। जब प्रत्यय हट ही गया पूरा, धातु ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है, तो व्यवहार में भी धातु मान लो उसको। तो फिर एक नियम बना दिया गया कि पिबंतम धातुत्वम न जहाति, इसलिए धातु सूत्र में पढ़ दिया है। तो कीलाल शब्द पूर्व रहते हुए पा धातु से विच प्रत्यय किया गया। अब कीलाल ये कर्म है, कीलाल अम पा, और विच, विच का लोप हो गया, अम का भी लोप हो गया, समास कर लेंगे उपपद मतिंग से। तो कीलाल पा ये बना है शब्द। अब कीलाल पा के रूप चलाएंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे सोम पा के चलते हैं, ठीक है ना। तो कीलाल पाह, कीलाल पौ, कीलाल पाह, प्रथमा का ही क्वेश्चन भी बहुवचन भी दोनों एक जैसे हो गए। कीलाल पम, कीलाल पौ, नहीं हाँ, कीलाल पाम, कीलाल पाम, कीलाल पौ। अब जो शस आएगा वहां से भसंज्ञा प्रारंभ हो गई। अब इसने आकार का लोप कर दिया। तो कीलाल पह पश्य, पश्य ये इसलिए बोलते हैं जिससे पता लग जाए कि द्वितीया का बहुवचन है, नहीं तो षष्ठी और पंचमी में भी ऐसा ही बनेगा, वहां पश्य नहीं बोल पाएंगे। कीलाल पा, कीलाल पे, ये तृतीया चतुर्थी के हो गए। शुभम यह, शुभम याति इति, शुभम यह। तो शुभम यह में भी शुभ शब्द पूर्व रहते हुए, ठीक है ना, शुभ शब्द पूर्व रहते हुए यहाँ या धातु से विच प्रत्यय लाएं या जो भी लाएं, तो उसका पूरे का लोप हो चुका है। और यहाँ पर शुभ शब्द में मकार भी प्रारंभ में लगाते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से तो विधान नहीं किया गया है, बस केवल एक छांदस मानते हुए, क्योंकि वेद में ऐसे शब्द आते हैं ये, तो वहां पर मकार को जोड़ दिया गया है इसमें, मुमागम माने जैसे भी है। तो शुभम यह पश्य है, शुभ को जो प्राप्त करने वाले हैं उनको देखो, शुभम या शुभम ये, इस तरह से। अब एक और सूत्र आया, देखो आतो धातु वाला तो ये प्रकरण पूरा हो चुका है, और योग विभाग करके बहुत सारे शब्द बन जाते हैं इससे, वो बात भी हो गई। अब जो अगला सूत्र आया, ये तो स्पष्ट मंत्रों के लिए ही है, सूत्र में ही कह दिया गया है, मंत्रेष्वांग्यादेर आत्मना, यही बहुत लगता है सूत्र। वेदों में ऐसे बहुत से मंत्र मिलेंगे जहां पर आत्मन शब्द के आकार का लोप हो जाता है। तो मंत्रेषु सप्तमी बहुवचनांतम, आंगी सप्तम में क्वचनांतम, आदेश षष्ठी क्वचनांतम, आत्मनः षष्ठी क्वचनांतम। आंग शब्द प्रसिद्ध है, ये पूर्वाचार्यों की संज्ञा टा प्रत्यय के लिए, ये वहां भी था। 7वें अध्याय के उसमें दूसरे पाद के अंत में जो आता है ना, वहां पर घी संजकों के लिए क्या है वहां, आंगी चापा, आंगी चापा वो भी है। और जहां उसमें अतो भी सही वाले प्रकरण में, आऊंगा आप आए अतो भी सही नहीं, वो जो है बहुत झल्लेत वाले प्रकरण में है, उसी में आंगी चापा संबुद्धि और है आगे, अंबार्थ नद्यो रस्व रस सुगुण जसित
कृतोंगी सर्वनाम स्थान एवं घेरंगिति आनंदा याडाप सर्वनाम से ह्रस्वस्य। फिर आगे सर्वनाम से ह्रस्वस्य। नहीं ध्यान आ रहा है किसी को भी? अरे जो 7वें अध्याय का दूसरे पाद के अंत में है ना, ये बहुलम छंदसी से जो पृष्ठ प्रारंभ होता है, दूसरा नहीं तीसरा पाद, तीसरे पाद की समाप्ति पर। तो आंगो नास्त्रियाम अंत में आता है ना, आंगो नास्त्रियाम। तो आंगी चापा में भी है, आंगो नास्त्रियाम में भी है। तो इस तरह से आंग जो है ना टा प्रत्यय के लिए प्रयोग में आता है। देखो टा के लिए आंग, और द्वितीया का और प्रथमा का जो द्विवचन है औ और औट, उनके लिए औंग। औंग। तो आंग औंग एक मेल भी है, पता लग रहा है कि हाँ ये एक ही आचार्य की करतूत हैं दोनों। नकार लगाया दोनों में, उधर आंग है उधर औंग है। चलो, तो मंत्रेशु अर्थात मंत्रेशु यानी कि जो छंद होते हैं उनमें, मंत्रेशु आंगी परतः आत्मनः आदेह लोपो भवति। अब देखो यहाँ आदेह क्यों कहना पड़ा है? यहाँ कोई पंचमी व्यक्ति तो है नहीं कि हम तस्मात् विद्युत तरस से लगाएं फिर आदेह परस से लगाएं, ऐसा तो है नहीं। आत्मनः में है षष्ठी, ठीक है ना, आदेह में भी, तो आदेह अलग से बोलना पड़ा इनको। अब नहीं तो किसका लोप होता, फिर आत्मन के नकार का लोप होने लगता। इसलिए स्पष्ट बोल दिया है कि आत्मनः आदेर लोपो भवति। तो टा प्रत्यय में ही होगा ये। तो आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानम आत्मानौ आत्मनः। अब आत्मना के स्थान पर बोलेंगे मना, आ गायब हो गया, ठीक है ना। तो मना देवेशु, मना सोमेशु। और वैसे भी जब आत्मा असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है, जब ईश्वर का साक्षात्कार करता है, उसका आनंद भोग रहा होता है, तो स्वयं उसका ज्ञान होता है उसको उस समय? होता ही नहीं। तो फिर आत्मन का आ शब्द चला गया। अब थोड़ा सा बचा उसमें, क्योंकि स्वरूप तो है उसका विद्यमान, भले ही ज्ञान नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा जब माँ का दूध पी रहा होता है, तो बच्चे को कुछ भी होश नहीं होता है उस समय। मैं बच्चा हूँ ये नहीं पता, मैं कहाँ लेटा हूँ ये नहीं पता, मैं क्या पी रहा हूँ ये नहीं पता, कुछ नहीं पता होता है उसको उस समय। क्या पता होता है? दूध का स्वाद, बस। समाधिस्थ योगी का ऐसे ही देते हैं उदाहरण। समाधिस्थ जो असंप्रज्ञात समाधिस्थ योगी होता है, तो उसका भी आनंद जो अनुभव कर रहा होता है, तो वही स्थिति होती है जो बच्चे की होती है दूध पीते समय। और एक अन्य प्रकार से भी देते हैं उदाहरण इसका, कि जब हम ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तो शब्द अर्थ ज्ञान, प्रारंभ में तो ये तीनों बातें चलती रहती हैं, लेकिन पराकाष्ठा तक जब पहुंचते हैं तो उस अवस्था में शब्द भी चला जाता है, ज्ञान भी चला जाता है, केवल अर्थ रह जाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि है। बिल्कुल शून्य जैसी स्थिति बनती है। तो देखो बच्चे में घटेगी सारी बात ही। उसे पता है शब्द कि मैं क्या पी रहा हूं, वो दूध शब्द जानता है क्या? नहीं। और उसे पता है कि मैं पी रहा हूं, ज्ञान भी नहीं है उसको, ज्ञान भी चला गया, शब्द भी चला गया। और अर्थ, अर्थ वहां क्या है? दूध का अर्थ नहीं, अर्थ है वहां पर स्वाद, बस वही विद्यमान है। तो शब्द अर्थ ज्ञान में से केवल अर्थ बचता है अंत में जाकर के, उसी को पराविद्या कहते हैं। तो मंत्रेश्वांग्यादेर आत्मन, ये हो गया सूत्र। अब आगे चला ती विंशतेर डिति। ती
अब यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं दी है पाणिनि ने सूत्र में, लेकिन विंशति में जो ती आ रहा है उसका लोप करना है, तो ती को माना गया लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश। ठीक है, विंशते षष्ठे क्वचनांतम द्विति सप्तम क्वचनांतम। तो विंशते है, अब ती में लुप्त षष्ठ्यंत माना गया, तो विंशति का ती स्पष्ट हो ही जाएगा, उसी में ती विद्यमान है। नहीं तो अलोन्ते से लग जाता अगर केवल हम लोप शब्द बोल देते। लोप तो ऊपर से आ ही रहा है, अगर इतना ही बोलते कि विंशते डिति, तो क्या अर्थ होता है कि डित पर रहते विंशति का लोप हो जाता है, अर्थात अलोन्ते से। लेकिन ती साथ में कहना पड़ा। तो भ संज्ञकस्य विंशतेः ती शब्दस्य डिति प्रत्यय परतः लोपो भवति। अब देखो उदाहरणों में यहां पर कि विंशति शब्द से क्रीत अर्थ में, विंशति शब्द से क्रीत अर्थ में ड्वन प्रत्यय किया गया। विंशति त्रिंशद्भ्याम ड्वन असंज्ञायाम। अब ड्वन प्रत्यय में डकार लगाया है पाणिनि ने, ठीक है, अनुबंध हटा करके बचा वू को हो गया अक। अब अक जब हो गया वू को, तो भसंज्ञा तो इसकी हो जानी है अब, ठीक है ना, भसंज्ञा तो हो जाएगी ना अब यहाँ पर। तो भसंज्ञा जब हो जाएगी तो डित कहने की क्या आवश्यकता रही, फिर भसंज्ञा हो जाएगी और ती का हम लोग कर लेंगे। लेकिन डित यदि नहीं कहेंगे तो भसंज्ञा तो अन्य स्थलों पर भी हो सकती है जो डित प्रत्यय नहीं है। मान लो हम तृतीया का एक क्वेश्चन ले आए, विंशति के आगे टा प्रत्यय है, तो वहां भसंज्ञा नहीं होगी क्या? टा प्रत्यय में भसंज्ञा होगी वहां भी, तो वहां भी तो फिर ती का लोप होने लगेगा। इसलिए साथ में डित विशेषण जोड़ा गया है कि भसंज्ञा तो हो ही जानी है, लेकिन भसंज्ञा के साथ साथ उस प्रत्यय में डकार भी लगा होना चाहिए। तो विंशति का ती हटा दो, अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? विंश, विंश और अक। अब क्या करेंगे? विंश अक, अतो गुणे से परलुप हो गया। अपदान तकार आ गया ना विंश में, श में अ, तो विंश अक विंशकः। एक और दे दिया उदाहरण, विंशति ही अधिका अस्मिन। इस संख्या में 20 अधिक हैं, तो विंशम शतम, क्या अर्थ हुआ विंशम शतम का? 120। शत में 20 अधिक, तो कितना हो गया? 120। अब ये विंशम बन गया विशेषण किसका? शतम का, क्योंकि हमने बहुरी समास किया, विंशति ही अधिका अस्मिन। तो यहाँ पर शदंत विंशतिश्च, जो पीछे आया था ना पूर्ण प्रत्यांतों का प्रकरण, तो शदंत विंशतिश्च, शदंत शत अंत में है जिनके उन शब्दों से, उन संख्यावाचियों से, और विंशति शब्द से ड प्रत्यय। तो ड में यहाँ पर भी देखो डकार लगाया है, इसीलिए लगाया गया है, भाषंज्ञा तो हो ही जाती, लेकिन डित करके ये बताया गया है कि विंशति के ती का यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही अतुगुणे लगा करके विंशम शतम। और दिया एक डट प्रत्यय का, क्योंकि मुख्य तो प्रत्यय वहां पर वही है पूर्ण प्रत्यांतों में, तस्य पूर्णे डट, पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय होता है। तो वहां अर्थ क्या होगा? 20वां। पूर्ण जब बोलते हैं ना तो 20वां, 20वीं संख्या को पूरा करने वाला। तो डट में भी डित हो गया, वो डकार लगाया हुआ है। तो विंशते है पूर्णः विंशः, एक विंशते है पूर्णः एक विंशः। सभी जगह ऐसे ही डट कर लेंगे, लेकिन ती का लोप हो जाएगा। अब जो है इसी सूत्र के आधार पर इसमें भी योग विभाग करके, वैसे तो योग विभाग से भी नहीं बनेगी बात, लेकिन एक अलग से इसकी जो परिभाषा बनाई गई है, वार्तिक कह लें या परिभाषा कह लें, यद्यपि अगले सूत्र से जोड़ा गया है इसको, लेकिन अगले सूत्र में क्योंकि डिति की जा रही है अनुवृत्ति, तो वहां पर जो हम बार बार बोलते हैं ना, कहीं पर पाणिनि डित कर देते हैं, तीसरे अध्याय के प्रत्ययों में भी या वनादि कोश में भी, तो वहां डित करके फिर क्या कहेंगे हम, क्योंकि भसंज्ञा तो वहां हो नहीं पाएगी।
और पाणिनि कहते हैं अगले सूत्र से कि जहाँ डित परे हो और तो टी भाग का लोप हो जाता है भाषंज्ञा होने पर, लेकिन बहुत से ऐसे स्थल आएंगे जहाँ भाषंज्ञा तो नहीं हो पाती है लेकिन पाणिनि डित कर रहे हैं, तो हम कौन सा वार्तिक बोलते हैं? वो अलग अलग प्रकार से बोल लेते हैं उसको कि डित्य भस्यापि टेर्लोपः, डित सामर्थ्यात अभस्यापि टेर्लोपः, डित करण सामर्थ्यात अभस्यापि, कैसे भी कह लो बात एक ही है। छोटा सा अगर बोलना है तो क्या है? डित्य भस्यापि टेर्लोपः, डिति अभस्यापि टेर्लोपः। भ न हो तब भी टी भाग का लोप हो जाता है। तो ये बात अगले सूत्र से जोड़ दी गई है, इसलिए अगला सूत्र है टे है, षष्ठे क्वचनांतम, यानी भ संज्ञकस्य अंगस्य टेर लोपो भवति डिति प्रत्यय परतः। तो कुमुद नड वेत सेभ्यो डमतुप, तीन शब्द हैं इसमें, कुमुद नड और वेतस, तीनों अकारांत हैं और डमतुप प्रत्यय किया गया, तो डमतुप में डकार लगाया गया है, डित हो गया ये। तो डमतुप में डकार हटा करके क्या बचेगा? क्या बचेगा? मतुप बचा, यानी कि मत, तो भाषंज्ञा हो जाएगी। करो। अब जो हम कहते हैं कि हमने जो वार्तिक बोला अभी कि डित्य भस्यापि टेर्लोपः, ये जितनी भी परिभाषा होती है ना इस प्रकार की, एक बार मैंने बताया था कि सभी ज्ञापन से निकलती हैं। तो यहाँ पर कुमुद नड वेत से भ्यो डमतुप सूत्र में डकार लगाना निरर्थक हो रहा है कि नहीं? अब क्योंकि डकार लगाने के बाद हम जब टे सूत्र के पास आए, इसने कहा कि तुम भसंज्ञा करा लाए क्या? कि नहीं, वो तो नहीं हो पाएगी, भागो यहाँ से। फिर अब हम डकार को लिए घूम रहे हैं, डकार आ रही है बार बार, कुछ नहीं कर पाएंगे अब। अब ये परिभाषा निकल आई कि देखो डित दिया है पाणिनि ने, तो सार्थक तो बनाना पड़ेगा इसको, एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके, निरर्थक तो कर नहीं सकते। तो हो गया, वाक्य बन गया डित्य भस्यापि टेर्लोपः। भसंज्ञा नहीं है तब भी आपको टी भाग तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डकार लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ लोप कर लेते हैं। तो भले ही सूत्र का अर्थ भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है, इतना कहा जाता है, लेकिन जहाँ उदाहरण जो है प्राय ऐसे मिल जाएंगे कि जहाँ भसंज्ञा नहीं हो पाती है फिर भी हो जाता है। तो कुमुद्वान द का अ हट गया, मतुब का तो जैसे बनता है रूप वैसे ही बनेगा, मकार को बकार करके। ऐसे ही न ड का अ हट गया, नड्वान। वेतस का वेतस्वान। आगे जन धातु से दिखाया है, सप्तम्याम जनेर से जो ड प्रत्यय करते हैं ना जन धातु से, तो वहां भी देखो, वहां भी भसंज्ञा नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, वहां भी तो भसंज्ञा नहीं हो पाएगी। तृतीय अध्याय का है ये, तो सप्तम्याम जनेर है। तो उपसर्जः मंदुरजः, उपसरे जातः इति उपसर्जः, मंदुरायाम जातः इति मंदुरजः। तो वहां पर भी ऐसे ही जन धातु के टी भाग का लोप हो गया है। इसमें मंदुरा शब्द है, ये मंदुरा, तो मंदुरा को ह्रस्व भी करना होगा। वो जो सूत्र आता है ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम, ञंत और आबंत को ह्रस्व करता है वो, ज्ञापोह संज्ञा छंदसो बहुलम, संज्ञा में जो है बहुल करके ह्रस्व हो जाता है। अगला देखो सूत्र, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, नस तद्धिते है, नह षष्ठे कुशनांतम तद्धिते सप्तमे कुशनांतम। अब नकार में षष्ठी है यहाँ पर, तो अंग से भस्य का अधिकार आ ही रहा है, तो नकारांतस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य तदंत विधि करते हुए नकारांत शब्द लिए जाएंगे इसमें। तो नकारांतस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य तद्धिते परतः टेर लोपो भवति। अब यहाँ पर भसंज्ञा तो स्वीकार कर ली गई है,
लेकिन साथ में एक सीमा भी बांध दी गई है कि तद्धित प्रत्यय परे होने पर जब भ संज्ञा होगी, जैसे हम सु आदि प्रत्यय लाते हैं तो भ संज्ञा तो वहां भी होती है, वहां नहीं लगेगा ये सूत्र। तद्धित प्रत्यय आएंगे तब लगेगा, ठीक है ना। जैसे अग्निशर्मन शब्द है, मान लो अब अग्निशर्मन का हमने विग्रह किया अपत्य अर्थ में, तो षष्ठी में क्या बोलेंगे अब? अग्निशर्मणः। तो अग्निशर्मणः में भी तो भसंज्ञा हो रही है अग्निशर्मन की, लेकिन तद्धित नहीं है, आगे न से है आगे, ठीक है ना। इसलिए टी भाग का लोप नहीं कर सकते हम। और अन के आकार का लोप क्यों नहीं हुआ? न संयोगागमनता। हाँ, क्योंकि पीछे उदाहरण आए थे वहां चर्मन था, वो मकारांत संयोग का उदाहरण चर्मन था, तो ये भी तो बन जाएगा अग्निशर्मन। तो अग्निशर्मणः अपत्यम। अब यहाँ पर बाह्वादिभ्यश्च सूत्र से अपत्यार्थ में ये प्रत्यय आया है, ये प्रत्यय आने तद्धित है, ये भसंज्ञा भी हो गई उसको मान करके। अब टी भाग का अन भाग का लोप हो गया, तो अग्नि शर्मन का रह गया अग्नि शर्म मकारांत तक, उसमें ई जोड़ दो, उधर आदि को वृद्धि, अग्नि शर्मी ही। उडुलोमन, तो उडु लोमन में विग्रह कैसे करेंगे? षष्ठी में क्या बोलेंगे? अब जैसे इसका बोला हमने अग्नि शर्मणः अपत्यम, उडुलोमन का क्या बोलेंगे? उडुलोमना। उडुलोमनः अपत्यम। यहाँ तो करेंगे, यहाँ तो आकार का लोप करेंगे, यहाँ संयोग थोड़ा ही है। अब तो उडुलोमनः अपत्यम, औडुलोमिहि, ये हो गया। अब एक सूत्र और दिया आगे साथ में, लेकिन वहां उसमें विशेषता यह है कि उसमें एव शब्द लगाया जा रहा है, तो स्पष्ट है कि कोई नियम बताया जा रहा है। तो अहनश टखोरेव, क्योंकि इसने जो कहा था नस तदिते ने, इसने तो एक व्यापक रूप से कह दिया कि जितने भी नकारांत शब्द हैं उसमें अहन शब्द भी आ गया, अहन भी तो नकारांत है, तो जितने भी नकारांत शब्द हैं तो तद्धित पर रहते उनके टी भाग का लोप हो जाएगा। अब ये जो ट और ख प्रत्यय हैं ये भी तद्धित है, इसलिए फिर नियम बनाया गया कि सारे तद्धितों में नहीं, केवल ट और ख में ही, ट और ख में ही टी भाग का लोप होगा। तो अहनः टखोः एव, अहनः षष्ठी वचनांतम, टखोः सप्तमी द्विवचनांतम एव अव्यपदम। तो टखोः क्या है? ये टश्च और खश्च, एव लगा ही दिया है, तो अहन अहन इत्येतस्य अंगस्य टखोरेव परतः टेर लोपो भवति। तो यहाँ नियम अहन शब्द का हुआ या प्रत्ययों का हुआ? नियम किसका हुआ? क्या बताया था मैंने पीछे? एव जहां लगाते हैं उसका नियम नहीं होता, उसके पास में जो दूसरा शब्द होता है उसका नियम बनता है। हम कैसे बोलेंगे दोनों नियमों को अलग अलग? अगर हम अहन का नियम बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि अहन शब्द के टी भाग का लोप होता है कब? केवल ट और ख प्रत्यय परे रहते। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? अन्य तद्धित प्रत्यय परे रहते अहन के टी भाग का लोप नहीं होता। तो ये किसका नियम बना? अहन का। ट और ख का नियम बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि ट और ख परे रहते यदि किसी के टी भाग का लोप होता है तो अहन का होता है। अन्य कोई शब्द आएगा तो उसके टी भाग का लोप नहीं होगा, ट और ख परे रहते। तो प्रत्ययों को हमने सीमित कर दिया ना, कि इन प्रत्ययों को मान करके जो कार्य है वो सर्वत्र नहीं, केवल अहन में घटेगा। ये प्रत्यय नियम बना। तो अब यहाँ पर एव जहां लगाया गया है उससे विपरीत का नियम चलेगा, अहन का नियम बनाया जा रहा है। इनके अहन के टी भाग को सीमित किया जा रहा है, टी भाग के लोप को। सीमित कैसे? केवल दो प्रत्यय आगे आने पर बस, और आगे आएंगे तो नहीं। तो सीमित किसको किया गया? ट और ख को नहीं, अहन को सीमित किया गया। बोलने में ऐसा लगेगा कि एव तो हम टखो के साथ हम बोल रहे हैं,
और नियम बना अहन का। तो द्वि और अहन का समास करके व्यहन, ये हो गया शब्द। द्वे अहनी समाहिते, ऐसे करके बन गया शब्द व्यहन, यणादेश करके। अब उससे यहां पर जो ख प्रत्यय हुआ है, किससे? रात्र्यः संवत्सराच्य, ठीक है ना। रात्र्यः संवत्सराच्य जो 5वें अध्याय में है सूत्र, उसे ख प्रत्यय हुआ। नहीं, पहले ट का उदाहरण देना है हमें। तो ये तो ख का हुआ। तो द्वयः त्र्यः में ट प्रत्यय किससे, हाँ किससे करेंगे? टच प्रत्यय को समासांत। हाँ, टच प्रत्यय। तो राजा सखीभ्यश्च, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, राजा अहन और सखी, उससे टच प्रत्यय हो गया। अब टच प्रत्यय करके टच का अ बचेगा, उस ट के पर रहते भसंज्ञा तो हो ही गई, और टी भाग का लोप कर दिया गया। तो अहन का केवल हकार तक बचेगा अंश, उसमें ट का अ जोड़ दो। देह त्र्यः, त्रीणि अहानि समाहृतानि त्र्यः। ऐसे ही ख का है कि द्वे अहनि अधिष्टो भृतो भूतो भाव, ये अर्थ दिखा दिए हैं। और इन्हीं अर्थों में ख प्रत्यय, रात्र्यः संवत्सराच्य। तो अधिष्ट भृत भूत भूत भावी अर्थों में ख प्रत्यय हो गया। ख को ईन आदेश हो गया, उसके पर रहते टी भाग का लोप हो गया। तो द्वयहीनः त्र्यहीनः। ऐसे ही अहनाम समूहः क्रतुः, यज्ञ के लिए कहा जा रहा है ये। इन्हें ऐसा यज्ञ जो अनेकों दिनों में संपन्न होता है, तो वहां पर अहीनः क्रतुः ऐसे बोलेंगे उसके लिए। अब यहाँ केवल अहन शब्द है, यहाँ किसी अन्य के साथ में समास नहीं हुआ है, केवल अहन शब्द से ही। अहनः खः एक वार्तिक है, क्रतु अर्थ में अहनः खः क्रतु, इस वार्तिक से ख प्रत्यय करके यहाँ भी टी भाग का लोप हो गया। तो अहीनः क्रतुः। अगला सूत्र देखो, बहुत प्रसिद्ध है ये भी। और गुणः, ओह षष्ठी वचनांतम, गुणः प्रथम वचनांतम। अब ऊ का षष्ठी में ओह है, वर्ण आ गया, तदंत विधि हो जाएगी। तो उवर्णान्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य तद्धिते परतः गुणो भवति। नस तद्धिते से तद्धिते की अनुवृत्ति चल रही है। तो जितने भी उवर्णांत अंग हैं, अन्य तो कोई कार्य प्राप्त होता ही नहीं है उवर्णांतों में, हम ये से पीछे को भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये सूत्र वहां पर गुण कर देता है। जैसे बभ्रू शब्द है, तो बभ्रू शब्द में या बभ्रू है, शंकु है, पिचु है, कमंडलु, परशु, उपगु, कपटु, ये सारे ही शब्द ऐसे हैं उवर्णांत। तो अलग अलग प्रकार से तद्धित प्रत्यय ला करके, और यहाँ सर्वत्र गुण हो चुका है। जैसे बाभ्रव्य, तो बाभ्रव्य में कौन सा प्रत्यय करेंगे? ये सब उदाहरण पीछे आ चुके हैं। तो मधु बभ्रुवोर ब्राह्मण कौशिकयो हो, इससे यहीं प्रत्यय करेंगे। तो बभ्रु का बन जाएगा, आदि को वृद्धि भी हो गई और ऊ को गुण हो गया बाभ्रो। उसके बाद फिर वान तो ही प्रत्यय, ठीक है ना, अब आदेश हो जाएगा बाभ्रव्य। ऐसे ही शंकु शब्द से, मंडू शब्द से मांडव्य। शंकु शब्द यहाँ पर हित अर्थ में करेंगे हम, तस्मय हितम से। तस्मय हितम के अर्थ में जो उवर्णांतों से करता है ना, उगवादिभ्योयत, तो उगवादिभ्योयत से यत प्रत्यय करके शंकव्यम दारु, निशंकु जिससे बन जाए ऐसी लकड़ी, शंकु के लिए हितकारी, तो शंकव्यम दारु। पिचु शब्द से पिचव्य, कार्पास, पिचु जिससे बन जाए ऐसा कार्पास। ऐसे ही मिट्टी जिससे कमंडलु बन जाए ऐसी मिट्टी, मृत्तिका, तो कमंडलव्या मृत्तिका, ये सब उगवादिभ्योत के उदाहरण बन जाएंगे। ऐसे ही परशु से परशव्य। आगे उपगु और कपटु, तो ये अपत्यार्थ में यहाँ प्रत्यय करेंगे, अण प्रत्यय।
तो पगोरपत्यम औपगवः, कपटोरपत्यम कापटवः। ठीक है। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं। ढे लोपो अकद्रवाः। ढे सप्तमे क्वचनान्तम, लोपः प्रथमे क्वचनान्तम, अकद्रवाः षष्ठे क्वचनान्तम। देखो पीछे तो उवर्णांतों को गुण किया गया था, ले ये भी उवर्णांत अंग को ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये कर रहा है लोप, परंतु सारे प्रत्ययों के परिणति नहीं, केवल ढ प्रत्यय के परिणति। अन्य कोई प्रत्यय यदि लाएंगे तो वहां तो और गुण से गुण हो ही जाएगा फिर, लेकिन ढ प्रत्यय जब आएगा तो और गुण से गुण की प्राप्ति हो रही थी, इसने लोप ही कर दिया सीधा सीधे उस उकार का जिसको गुण करना चाह रहे थे हम। तो ढे लोपः अकद्रवाः, कद्रु शब्द को छोड़ दिया गया है इसमें। तो कद्रु वर्जितस्य उवर्णान्तस्य अंगस्य भासंजकस्य ढे परतः लोपो भवति। केवल एक प्रत्यय को लिया गया है। और ढ प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर, ये चार पैर वाले जो प्राणी हैं इनके लिए चतुष्पाद्यो ढय, उसे ढय प्रत्यय कर लेते हैं। अब ये कमंडलु वो नहीं है जो पीछे था, कमंडल व्यामृतिका, ये कमंडलु प्राणी है, ठीक है ना, चार पैर वाला प्राणी, और उससे ढय प्रत्यय करेंगे यहाँ पर। तो कमंडलु और ढय, अब इसने क्या किया कि ढ प्रत्यय आ रहा है, भाषंज्ञा तो हो ही गई, तो गुण की प्राप्ति हो रही थी, इसने उकार का लोप कर दिया। तो क्या रह गया फिर कमंडलू का, कमंडल। जैसे हिंदी में बोल देते हैं ना, हिंदी में जो शब्द बोलते हैं प्राय अंतिम वर्ण हल हो जाता है। कमंडल। अगर सब में आकार जोड़ जोड़ के बोले तो बड़ा विचित्र सा लगेगा कि नहीं कहाँ कहाँ का कौन से प्रांत का है भाई, ये कैसी भाषा बोल रहा है। तो कमंडल आदि को वृद्धि, ढ को ए करके कामंडले, यह जम्बू से जाम्बे, यह मद्रबाहु से मद्रबाहे, यह। तो मद्रबाहु शब्द से यहाँ पर ऊं प्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग में पहले, बाहुवंता संज्ञायाम, उसके बाद स्त्रीलिंग में फिर ढक प्रत्यय करने वाला सूत्र लगा, स्त्री भ्यो ढक, वो चतुष्पाद भ्यो ढय था यहाँ, ये स्त्री भ्यो ढक से ढक प्रत्यय करेंगे। तो मद्र बाहु में हु का लोप हो गया, माद्र बाहेय, क्षिति बाहु शब्द से शैत बाहेय। ठीक है। तो इस तरह से अलवंत्य से लगा करके उस उकार का सर्वत्र लोप हो जाएगा। पीछे और गुण से पहले पहले के सूत्र तक अहनश टखोरेव, यहां तक तो लोप की अनुवृत्ति आ ही रही थी, ठीक है ना, यहां तक तो लोप की अनुवृत्ति आ रही थी, कहां से, अल्लोपो ना से। लेकिन जो बीच में सूत्र आ गया था एक और गुण है, इसने लोप का जो एक प्रवाह चल रहा था उसको तोड़ दिया था, लेकिन आगे फिर लोप कहना पड़ा पाणिनि को, क्योंकि लोप का प्रभाव भी आगे बढ़ाना है, नहीं तो ढेलोपो कद्रवा में क्या आवश्यकता थी लोप शब्द कहने की, केवल पिछले सूत्र ने संबंध तोड़ दिया था, इसलिए दोबारा लोप शब्द चल पड़ा है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, आगे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।